नमस्कार प्यारे दोस्तों, मुन्ना रेलवे क्लासेज में स्वागत है। देखो दोस्तों, मैं पूरा भाज विभाजता का नियम मैंने बता दिया हूँ। मैं उसे रिलेटेड कुछ पी वाई क्वेश्चन लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप 2 से लेके 99 तक या 3 डिजिट का भी कोई भी अपन विभाजता का नियम लगा सकते हैं। कंपोजिट नंबर्स को लगाने के लिए विभाजता का उसको अभाज्य में तोड़ना पड़ेगा। सभाज्य संख्या उसे वो 2 संख्या को कहते हैं जो दोनों का एचसीएफ 1 होता है। बाकी मैंने अभाज्य संख्या का भी मैंने क्वेश्चन बता दिया था कि अभाज्य संख्या की कैसे अपन चेंज कर सकते हैं। कहीं किताब में डायरेक्ट लिखा रखा था दोस्तों, इसलिए मैंने उसे पूरा सिद्ध करके डिटेल से बताया था। ठीक है दोस्तों, देखो मैं कुछ क्वेश्चन लाया था दोस्तों जो एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ है दोस्तों। दूसरा पूछा आरपीएफ 2019 में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अपन सब बारी बारी से नियम को देखेंगे और सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 7 अंकों की संख्या इतना y इतना 11 से विभाज्य है तो x और y का योग ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान थोड़ा दीजिएगा। 11 से विभक्त होने के लिए दोस्तों अल्टरनेट संख्याओं का अंतर या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 11 के मल्टीपल आना चाहिए दोस्तों। या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या 11 के मल्टीपल आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अपन पहले 0 लाने की कोशिश करेंगे, 0 नहीं बनेगा तो 11 लाने को, 11 के मल्टीपल। वो क्वेश्चन पर डिपेंडेंट है कैसे क्या ऑप्शन रहता है दोस्तों। ठीक है, तो अपन सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, सोल्व करते हैं इसको कि क्या कह रहा है। ठीक है, अल्टरनेट संख्या 11 से विभक्त होने के लिए अल्टरनेट संख्या को जोड़ते हैं। पहले क्वेश्चन उतार लेना है दोस्तों 500। किताब जब इस तरह के एग्जाम आ जाता है दोस्तों तो क्या करना चाहिए कि कॉपी पर आप सीट मिलता है ना, उसको छोटे छोटे मत उतारो, डायरेक्ट 503 एक्स वाई इस तरह के बड़े बड़े संख्या लिखो। ठीक ना, जैसे इसमें लिखा था 503 एक्स वाई 503 y3 है दोस्तों। अपन नियम जानते हैं कि अल्टरनेट संख्याओं का जोड़ का अंतर 0 या 11 आना चाहिए। वही संख्या यहाँ जो कि फरमाइश में दे दिया है दोस्तों कि इस संख्या है ना 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है तो x और y का योग ज्ञात करें। तो अपन अल्टरनेट संख्या का जोड़ते हैं दोस्तों। अल्टरनेट संख्या कितना आता है तो 5 और 3 8 आता है, 8 4 12, 12 5 17 आ गया दोस्तों। फिर बचा ये वाला y प्लस x प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना, देखो अल्टरनेट जोड़ो, एक छोड़ के, अल्टरनेट का मतलब छोड़ के, तो x प्लस y प्लस 0 जोड़ेंगे दोस्तों। तो चूंकि यहाँ अल्टरनेट है ना दोस्तों तो यहाँ अंतर लिया जाता है। अंतर कितना आ गया 17। चलो ठीक है, हाँ फिर एक बार फिर डिटेल से लिख देता हूँ। एक्स प्लस ये तो मैं अल्टरनेट जोड़ा जो दोस्तों। ठीक है ना, 17 गया दोस्तों। ये ध्यान थोड़ा दीजिएगा, अंतर एगो घटाना अंतर होता है दोस्तों। घटाने का मतलब जो जैसे जिस रूप में है ना दोस्तों, जैसे मैं बता देता हूँ घटाने का अर्थ क्या होता है। जैसे कोई पूछतेगा कि 2 और 5 को घटाओ, ठीक है, तो 2 और 5 को घटाओ तो 2 में से 5 घटाते -3। लेकिन अंतर वो नहीं होता है दोस्तों। अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया जाता है। भले हल करने पर कोई भी संख्या कुछ भी आवे, अंतर का मतलब बड़ी से छोटी संख्या में घटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपन यहाँ अंतर ले रहे हैं। ठीक है, 11 से विभक्त होने के लिए या तो 0 आना चाहिए बराबर में, या तो 11 आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ जब अंतर ले रहे हैं तो इसको अपन 11 कभी नहीं आ सकता है, आ सकता है, हाँ आ सकता है। कब 11 कब आएगा, जब 17 में से 5 17 में से क्या घटाएंगे, 17 में 11 6 17 6 घटाएंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर 6 रहेगा तो अंतर 11 आ जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ अपन को पूछ रहा है योग न पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। ठीक है, तो योग पूछ रहा है तो यहाँ पहले अपन 0 पर शुरू करेंगे। 0 नहीं काम करेगा तब अपन 11 लाने की कोशिश करेंगे। अगर 11 पर सॉल्व नहीं करा तो 11 का अपन मल्टीपल लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक ना, ऐसा इस तरह के हिसाब बनता है। तो इसका क्या हो गया दोस्तों, x और y
का मान कितना रहता तो इतना मेरा जीरो हो जाता दोस्तों। एक्स और वाई का मान कितना रखते हैं कि यहाँ अंतर जीरो आ जाता। तो दोस्तों एक्स और वाई का मान का योग अपन 17 रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ जीरो आ जाता। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 11 से विभक्त होना चाहिए, तो 11 से विभक्त या जीरो आना चाहिए, तो या 11 आना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल, तो पहले अपन जीरो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये 17 ये भी 17 रहेगा था ना, दोनों को अंतर जीरो आएगा। तो कहने का मतलब एक्स प्लस वाई का मान 17 रहना चाहिए। और क्वेश्चन बोल रहा है एक्स प्लस वाई का योग। एक्स प्लस वाई का योग का अर्थ होता है दोस्तों एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का योग का अर्थ होता है दोस्तों एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई 17 हो गया दोस्तों, और यही 17 ऑप्शन हो गया डी। ऑप्शन नंबर हो गया डी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ता हूं दोस्तों। ठीक है, इस तरह के जब हिसाब आता है ना दोस्तों, तो अपन सीरियली नंबर सीरियल में पहले जीरो लाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, जीरो लाने की कोशिश करते हैं, जीरो नहीं सेट करता तो 11 लाने की कोशिश करते हैं, 11 नहीं सेट करता तो 11 के मल्टीपल लाने की कोशिश करते हैं। आगे मैं चलता हूं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। ये आरपीएफ के एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, 3 से विभाज्य है तो 3 से विभक्त होने के लिए दोस्तों संख्या के डिजिटल सम 3 से कटना चाहिए। 3 या 3 के मल्टीपल आना चाहिए या 3 से कटना चाहिए। ठीक है, संख्या का डिजिटल सम 3 होना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन क्या बता रहा है, 276 एक्स प्लस 1, 276 एक्स प्लस 276 एक्स और 3 से विभाक्त है, तो 3 से विभाक्त है दोस्तों। तो अपन देखते हैं भाई 3 से विभाक्त होने के लिए क्या कहता है नियम कि ऊपर संख्या का डिजिटल सम क्या आना चाहिए दोस्तों, 3 या 3 के फैक्टर आना चाहिए। तो अपन 3 पहले लाने की कोशिश करेंगे। तो देखो जोड़ने वक्त दोस्तों या तो 3 या 3 का मल्टीपल जो आएगा डिजिटल सम में उसको हटाते चल जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो 7 और 2 9 खत्म हो गया, 6 भी खत्म हो गया, 3 कहीं आ रहा है, तो अपन खाली बचा कितना x प्लस 1, x प्लस 1 बटा 3। लेकिन समस्या ये रहा दोस्तों कि यहाँ x की जगह पर कौन कौन सी संख्या रखें जो 3 से कटना चाहिए x के मान। तो x के मान 0 से लेके 9 तक इस तरह के प्रश्न में कभी भी डबल डिजिट का यूज नहीं किया जाता है। तो हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक रखने का, 10 का भी नहीं रखेंगे, 11 भी। काहे का मतलब 9 के बाद डबल डिजिट का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ चेक करते हैं दोस्तों कि x के कौन कौन से मान है जो यहाँ रखने पर 3 से काटना चाहिए। दोस्तों अगर 0 रखते हैं तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 0 भी नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, अगर 0 रखते हैं तो 3 से नहीं कट रहा, अगर 1 रखते हैं तो 1 का 1 2, 1 भी नहीं चलेगा दोस्तों। अपन संभावित मान बोल रहा है, संभावित मानों का मतलब कौन कौन से संख्या यहाँ रखें जो जोड़ला के बाद 3 से कटना चाहिए, यानी 0 से लेके 9 तक तुमको रखना पड़ेगा दोस्तों। और जो संख्या रखला के बाद जो जिस संख्या को रखला के बाद अगर 3 से कट जाता है उस संख्या को लास्ट में जोड़ना है दोस्तों। ठीक है, आगे चलता हूँ। 1 मैंने रख दिया तो नहीं कटा, 2 रखूंगा दोस्तों तो 2 और 1 3, हाँ 2 चलेगा दोस्तों, 2 चलेगा। 3 और 1 4, 3 भी नहीं चलेगा दोस्तों, 3 भी नहीं चलेगा। 4 रख दो, 4 1 5, 4 भी नहीं चलेगा दोस्तों। 5 5 1 6, 5 चलेगा दोस्तों, 5 चलेगा। 6 6 1 7, 6 भी नहीं चलेगा। 7 7 1 8, 7 भी नहीं चलेगा। 8 चलेगा, 8 चलेगा। 9 1 10, 9 भी नहीं चलेगा दोस्तों, 9 भी नहीं चलेगा। यानी काहे के मतलब है ये संख्या में कौन कौन सी संख्या रखे हैं जिसको जोड़ने के बाद 3 से कटा है, तो अपन उसी को योग बताना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ कौन कौन से रखे हैं दोस्तों, 2 रखे हैं, फिर ओकर बाद 5 रखे हैं दोस्तों, ओकर बाद 8 रखे हैं दोस्तों। हो गया 8 5
यही क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, 3 से विभाज्य होने के लिए दोस्तों संख्या का डिजिटल सम 3 आना चाहिए। ठीक है, तो इतना में कुल्हे के डिजिटल सम जोड़े, डिजिटल सम जोड़ते समय 3 या 3 के मल्टीपल है उसको हटा ले जाना है। ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए जैसे 2 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, अब 3 के बाद 9 आवेगा, 12 आवेगा, तो उसको नहीं हटाएंगे, उसको भी हटा, जरूरी नहीं है कि 3 के मल्टीपल भी कोई भी संख्या हटा सकते हो। ठीक है, मान लिया जाए 8 जोड़ रहा है, 5 और 13 आ रहा है, अगर अगला जोड़ला पर 18 है तो उसको अपन हटा देंगे। 3 के मल्टीपल को भी हटा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 3 खाली हटा देंगे। ठीक है, तो x के संभावित मानों का योग, x के संभावित यानी x के कौन कौन सी वैल्यू, हाँ इस तरह के दोस्तों थोड़ा ध्यान से, बहुत अच्छा, ये हमेशा इस तरह के टॉपिक ग्रुप डी में बहुत भर भर के पूछा, ग्रुप डी टेक्नीशियन एलपी में बहुत ये प्रचलित क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी डबल डिजिट का यूज नहीं करना है, नोयत रखना, 9 के बाद 10 11 का भी, चूंकि अपन सिंगल डिजिट का यूज करते हैं इसमें, इसीलिए डबल डिजिट का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसका ऑप्शन कौन हो गया दोस्तों, 15 इसका ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन हो गया डी हो गया दोस्तों। ठीक है, कैसे कैसे अपन 0 से स्टार्ट किए। अगर बोलता कि x की कौन सी न्यूनतम मान, x की कौन सी न्यूनतम मान इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो अपन 0 से पहले स्टार्ट करें, अगर 0 को रखने पर आ जाता ना तो 0 ही आंसर होता। इसमें तो योग ना कह रहा था, अगर ये 0 के बाद 0 सेट नहीं करता, अगर 2 करता ना, 2 ये करता तो न्यूनतम संख्या 2 खाली हो जाता। भले सब रख रहा है लेकिन क्वेश्चन में कर रहा है न्यूनतम संख्या। अगर बोलता है अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या 8 वाला वैल्यू पूछ रहा है ना, तो इसका अधिकतम संख्या 8 होता। इसी टाइप में बहुत सारे प्रश्न क्वेश्चन इसमें आता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन दोस्तों, देखिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर, EVALP, आज जितना मैंने क्वेश्चन लिया हूं दोस्तों सब इसी से रिलेटेड है, अब PY क्वेश्चन है। ठीक है, यदि 3x² x + 4x - 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान ज्ञात करिए। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों एक बार नहीं तो कम से कम 50 बार क्वेश्चन ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन में रिपीट हो चुका, इसीलिए इसको थोड़ा बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नियम है संख्या को पूर्णतः विभक्त होने के लिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए। संख्या को पूर्णतः विभक्त होने के लिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो x बराबर 5 से काट रहा है, तो कहने का मतलब 0 हो गया, तो x बराबर हो गया 5, r बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो वही इसमें डिवाइड दे रहे हैं, यानी x के 5 इसमें वैल्यू पुट करना है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x² ax + 4। ठीक है, तो 3 के x के जगह पर कितना रखना, 5 रखना, 5 + 4। ठीक है, तो 4 हो गया ना, तो r बराबर हो गया दोस्तों, r बराबर, अब r बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो 5 × 25 25 75 75 और 5 हो गया 5a + 4, तो 75 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 79। 75 और 4 हो गया 79, 0 बराबर 75 और 4 79 बराबर 5a, तो 5a बराबर, तो a बराबर कितना हो गया दोस्तों, 79/5, 79/5 आ गया दोस्तों, माइनस में आ गया। तो माइनस में आ गया दोस्तों, तो थोड़ा दिमाग लड़ाना है। अगर 80 रहता दोस्तों तो 16 × 85 रहता, एक कम होता, एक कम के मतलब कितना हुआ, 0.2 कम है, तो यानी इसका आंसर आ गया दोस्तों कितना, a बराबर आ गया 15 पॉइंट कितना हो गया, 8। 15.8 हो गया, 0.2 कम रहता, 0.2 वही 0.2 कर देते हैं तो 16 × 85 आ जाता, 15.8 हो गया आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत भर भर के इसे अभी आ रहा है एग्जाम में। ठीक ना, ये भी थोड़ा बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा, यानी इसका ऑप्शन ये, चलो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नहीं लिखे थे। ठीक है, ये बराबर हो गया -15.8 हो गया। ठीक है, यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है, पी क्यू और क्यू पी किससे विभक्त होगा। देखो यहाँ पी क्यू लिखा है, यहाँ क्यू पी, NTPC 2021 में पूछा हुआ है दोस्तों रेलवे में। ठीक है,
ये सब मैं बेसिक थोड़ा बता देता हूँ, बेसिक आप खाली पता कर ले जाए, मैथ कितनों घुमाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संख्या को पलटने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? संख्या को पलटने का अर्थ होता है दोस्तों, मैं थोड़ा बता देता हूँ। संख्या को पलटने का अर्थ होता है, जैसे 18 को संख्या नहीं अंक के पलटना, 18 को पलटना है अंक तो 1 लिखाएगा। 29 को पलटिएगा दोस्तों तो 9 2 लिखाएगा। 6 3 को पलटिएगा दोस्तों तो 3 6 लिखाएगा। तो कहने का मतलब इसका थ्योरी कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों? 2 अंकों की संख्या जितना है ना दोस्तों, तो 10 से स्टार्ट होगा। 10 के मल्टीपल करके जोड़ा जाता है दोस्तों, ठीक है। कोई भी अपन जैसे 18 लेना है तो 10 गुने 1 प्लस 8 लिख सकते हैं। 33 लेना है, 45 लिखना है तो 10 चौ 40 प्लस 5 लिख सकते हैं, यानी 10 के मल्टीपल से योग होता है दोस्तों। तो इसका मेन जो फार्मूला होता है दोस्तों, जैसे होता है 2 अंकों की संख्या होता है 10 x प्लस y, ई हो गया इकाई अंक, ई हो गया दहाई अंक। अगर इसको तुम पलटिएगा दोस्तों तो इसका पलटने के बाद ऐसे लिखा जाता है। हम खाली सिर्फ अंक पलटे हैं, x और y अंक है, y इकाई अंक बता रहा है, x दहाई अंक बता रहा है। अगर इसको हम पलट नहीं दिए तो y शुरू में था तो इसको इधर किए, x इधर था तो मैंने उसको इधर किए, ठीक है दोस्तों। यानी ई हो गया मूल संख्या हो गया दोस्तों, आई पलटने के बाद हुआ। पलटने के बाद ई मूल संख्या हो गया। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि दोनों को घटाना है, तो घटाओ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों को अंतर निकालना है तो ये दोनों को घटाओ ना, तो घटाओ तो क्या होता है, घटाइला के बाद 9 आता है दोस्तों, ठीक है। 10 x प्लस y घटा दिए तो 10 में से x गया था 9 हो गया, ये हो गया 9x और 9y, यानी 9 कॉमन ले लिए दोस्तों। इसका मेन अंतर, यानी अंकों का कितना मल्टीपल आया 9, तब वही बोल रहा है कि किससे विभक्त होता है दोस्तों, तो हमेशा 9 से विभक्त होता है दोस्तों। अगर मान लिया जाए अंक के पलटने से अगर दोनों को जोड़ते हैं तब किससे विभक्त होता है दोस्तों, तो 11 से विभक्त होता है। अगर दोनों को जोड़िएगा 10 x प्लस y और 10 y प्लस x दोनों को जोड़िएगा तो 10 x प्लस 11x और ये हो गया y 11 कॉमन ले लीजिए, तब कितना होता है 11 आया दोस्तों। तो इसलिए कहा जाता है कि अंकों को पलटने से 11 के मल्टीप्लाई होता है जब दोनों को जोड़ते हैं। अगर अंक के पलटने से अगर घटाते हैं तो 9 के मल्टीपल होता है, अगर जोड़ते हैं तो 11 के मल्टीपल आता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन दोस्तों देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी ने पूछा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। कौन सी संख्या 9 से विभक्त है? 9 से वही विभक्त होता है दोस्तों जिसका डिजिटल सम 9 आना चाहिए। 9 से काटने के लिए वही संख्या विभक्त होता है जिसका संख्या का डिजिटल सम 9 से काटना चाहिए, ठीक है। तो 9 को जोड़ने का तरीका क्या है दोस्तों, इसको देखते हैं। वही संख्या करता है जिसका डिजिटल सम 9 से काटना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। 9 या 9 के मल्टीपल आना, तो 9 खत्म हो गया। 4 1 5 7 5 12, ये भी नहीं कटेगा, 3 आ रहा है। 4 2 6 1 7 7 4 11, ये भी नहीं कटेगा। 4 1 5 5 3 8 1 9 कट रहा है, क्योंकि इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है दोस्तों। 9 से काटने के लिए संख्या का डिजिटल सम 9 आना चाहिए, ठीक है। 5 4 9 2 1 3, यानी ऑप्शन कौन होगा दोस्तों, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ये एसएसजीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हिला दिया है, दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है। यदि 483 22 718 अभाज्य संख्या 11 से विभाज्य है तो y का मान क्या होगा। 11 से विभक्त होने के लिए दोस्तों संख्या के अल्टरनेट संख्याओं का योग का अंतर 0 या 11 आना चाहिए। अगर
क्वेश्चन पर निर्भर है दोस्तों। 0 नहीं आ रहा है तो अपन 11 लाने की कोशिश करेंगे, 11 नहीं आ रहा है तो अपन 11 के मल्टीपल लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वो निर्भर किस पर करता है? प्रश्न पर, प्रश्न के सिचुएशन पर निर्भर करता है, प्रश्न कैसा पूछा है और ऑप्शन कैसे क्या है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन उतारते हैं दोस्तों। 483 22 718 11 से विभाक्त है, तो 11 से विभाक्त होने के लिए अपन शर्त देखते हैं दोस्तों। पहले अल्टरनेट संख्या जोड़ते हैं, तो अल्टरनेट संख्या जोड़ो, तो अल्टरनेट संख्या जोड़ते हैं तो कितना था? 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22। यहाँ अंतर लेते हैं दोस्तों, अंतर कोई भी बड़ा छोटा आ जाए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 22 आया ना, 22 आया दोस्तों, 22 आया। अब इसको जोड़ते हैं दोस्तों, ऊपर वाला का था, ऊपर वाला का जोड़ते थे कितना आ गया? वाई गड़ा गया ना, वाई वाई, हाँ 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 हाँ, एक छोड़ के लिखना, यहाँ लिखना 8 है 1 9, 9 हो गया दोस्तों, 9 प्लस 22। यहाँ लाना है 0 या 11, है ना। इसका अंतर दोस्तों बाई की कौन सी मान होगा? इसका अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको दिमाग लड़ाना है। अगर 0 लाने की स्थिति में बन रहा तो अपन 0 लाने की कोशिश करेंगे, अगर 11 लाने की स्थिति बन रहा तो अपन 11 लाने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, अगर 0 लाते हैं दोस्तों तो ई 22 है तो ई भी 22 होना चाहिए। 0 लाते हैं, ई 22 है तो इसका ये अंतर 0 लाने के लिए भी 22 बनाना पड़ेगा। तो इसको 22 बनाने के लिए 9 में 13 जोड़ेंगे, क्योंकि 9 में 22 आ गए ना, तो 9 में 13 जोड़ेंगे तब वही ना 13 में 22 आ जाएगा, यानी 13। तो 13 इस ऑप्शन में नहीं है। तो कहने का मतलब 0 पर विचार न करके अपन अगला देखते हैं, 11 लाने की कोशिश करते हैं। तो 11 लाने की कोशिश करते हैं तो 11 मेरा आ जाता है। 11 लाने की कोशिश करने के मतलब 22 है तो 11 22 में से 11 घटा देंगे तो 11 आ जाता। 11 लाने के लिए 9 है तो 22 बराबर 2, तभी ना 11 होगा जी। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, जब 0 का सेटिस्फाई ये ना कि तुम लोग नियम पकड़ लिया है 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। प्रश्न के सिचुएशन पर निर्भर, अगर 0 लाने लायक बन रहा तो 0 अपन लावेंगे। अगर मान लिया जाए ऑप्शन बड़ा बड़ा रहता दोस्तों, हाँ, लेकिन दोनों एक ही बार नहीं रहेगा। जैसे कभी 0 वाला यहाँ लाने पर 0 आ रहा है या 11 होता, दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, 2 रहता तो 11 वाला भी खत्म हो हट जाता फिर। ठीक है, अगर मान लिया जाए यहाँ अपन जोड़ते हैं 13 9 22 था, अगर बड़ा बड़ा ऑप्शन रहता तो 2 गायब रहता, दोनों एक ही बार थोड़ी रहता, फिर ऑप्शन दूसरा टाइप रहता। तो कहने का मतलब है कि हम 22 ना लाके 0 ना लाके दोस्तों हम 11 ला सकते हैं। 22 में से 11 घटेगा तो 11 बनाने के लिए 2 प्लस 2 यानी 22 बराबर 2 हो गया। ऑप्शन डी हो गया दोस्तों, ऑप्शन डी हो गया। और यहाँ पर 22 बराबर हो गया दोस्तों, 22 बराबर 2 रखेंगे तो मेरा ये कॉलम सेटिस्फाइड होता है। 11 से विभाज्यता का नियम आप पढ़ चुके हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक 7 ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है। एक 7 अंकों की से विभक्त हो दोस्तों। जब 2 के पावर 1 रहता है तो यूनिट डिजिट में भाग देते हैं, 2 के पावर 2 रहता है तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग देते हैं, 2 के पावर 3 रहता है तो 8 होता है तो लास्ट से 3 डिजिट में भाग देते हैं, 2 के पावर 4 रहता है तो 4 पावर आने की वजह से लास्ट से 4 डिजिट में भाग देते हैं, 2 के पावर 5 रहता है 32 विभाग होने के लास्ट से 5 डिजिट तक भाग देते हैं। अगर जिस संख्या से काट देता है, अगर पूरा संख्या काट देता है तो पूरी संख्या माना जाता है। 8 से विभाक्त होने के लिए 2 की पावर 3 है तो लास्ट से सभी संख्या ना भाग देकर लास्ट से हम 3 डिजिट में भाग देंगे। ठीक है, 3 डिजिट में भाग देंगे और देखिए कि कौन सी संख्या सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, अपन टोटल के टोटल उतारा नहीं है दोस्तों, एक्स का यही स्टार का मान पूछ रहा है कि स्टार के जगह पर कौन सी संख्या रखे जो मेरा 8 से विभाक्त हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ उतार लो स्टार प्लस 2 प्लस 8। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चन आता है दोस्तों, न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान तो अपन जीरो से ना स्टार्ट करेंगे जी, जीरो रखेंगे, फिर एक रखेंगे, फिर दो रखेंगे, तीन, अपन डायरेक्ट मान लिया, डायरेक्ट तीन रख दिया, पता चला कि जीरो पर आंसर देना था, तो इस तरह के आंसर कैलकुलेशन नहीं होता दोस्तों, सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। न्यूनतम पूछ रहा था, जीरो से स्टार्ट करते, अगर इसमें दो दो ऑप्शन दे ले रहा था, जीरो के भाई या स्टार के जहाँ पर जीरो रखते हैं तभी कट जाता है, और स्टार के जहाँ पर दो रखते हैं और वाट से कट जाता है। अगर दोनों का ऑप्शन रहता तो सबसे पहले बढ़िया था जीरो को दिया जाता दोस्तों, ठीक है, दोनों रहता। कहने का मतलब है जैसे कोई बच्चा डायरेक्ट तीन रखता या चार रखता या पांच, या किसी को समझ में नहीं रहा कि स्टार की संख्या कहाँ से स्टार्ट करें, तो यहाँ का क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों, प्रश्न में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ न्यूनतम संख्या, तो इस तरह के एक्स के जो वैल्यू फुट रखा जाता है स्टार में, तो जीरो से 9 तक रखा जाता है, डबल डिजिट का कभी नहीं किया जाता है। न्यूनतम रहने की वजह से अपन जीरो रखते हैं। कोई दोस्त बोलता है अगर जीरो भी रखने से काट जाता और वन भी रखने से काट जाता, और ऑप्शन में दोनों रहता, जीरो भी रहते और वन रहता, तो आंसर किसको मानते, तो सबसे पहले अपन जीरो को मारते दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले सीनियरिटी जीरो को दिया जाता, तो सबसे पहले अपन जीरो रखते हैं दोस्तों, तो जीरो रखते हैं तो दोस्तों एक स्टार के जगह पर जीरो रखते हैं तो 60 हो जाता है, तो 8 7 56 हो जाता है, 4 से 42 होता है, तो 42 नहीं कटता है दोस्तों। तो फिर अपन एक रखेंगे तो 42 हो गया ना, तो अगर हो गया 43 हो गया। अगर मान लिया जाए जीरो रखेंगे तो कितना आ गया था दोस्तों, 42 है, 42, फिर अपन रखेंगे एक, तो एक रखेंगे तो कितना बच जाएगा, 52 बच जाएगा। एक रखेंगे तो 52 बच जाएगा, तब 52 नहीं कटता है, दो रखेंगे तो फिर 62 बढ़ जाएगा, यानी अपन को x बराबर 3 रखेंगे दोस्तों। कहने का मतलब पूरा मैंने इसको डिटेल से बता दिया, x बराबर 3 होगा दोस्तों। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं सारा कॉन्फिडेंस दूर करता हूँ। कोई दोस्त बोलता जीरो रखला के बाद भी अगर 8 से डिवाइड हो जाता और दो रखला के बाद भी 8 से डिवाइड, अगर ऑप्शन दोनों में रहता दोस्तों, अगर क्वेश्चन न्यूनतम नहीं दे रहता तब दोनों ऑप्शन में, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि न्यूनतम रखो। न्यूनतम को मतलब पहले जीरो से स्टार्ट करो, जीरो नहीं लगता तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो मेरा इसमें ना जीरो लग रहा है, नहीं करा। अगर 3 रखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर ही कट जाता है, 3 रखते हैं तो कितना आ जाता है 63। रख के देखो ना, रख के देखो, स्टार के जगह पर 3, तो 8 सते 56, 8 सते 56, तो 7 बचा, 7 2 8 9 72 हो गया, यानी ऑप्शन 3 होता। कब जीरो रखना है, कब एक रखना है, कब दो रखना है, प्रश्न निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है। इसमें न्यूनतम कहा था, इसलिए अपन जीरो से सेटिस्फाइड किए। जीरो रखने के बाद जीरो नहीं कट रहा था, एक रखते, एक नहीं आया था दो रखते, दो नहीं आता तो 3 रखते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि संख्या 6 3 यदि संख्या 6 3 63 36 63 3p 132 द्वारा विभाज्य है तो p का मान क्या होगा दोस्तों। बहुत सुंदर बात है, 132 है दोस्तों, जो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को विभाज्यता में बदलने के लिए या विभाज्यता का नियम लाने के लिए सबसे पहले उसको सअभाज्य में तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो 132 को अपन दो भाग में तोड़ते हैं, 132 को दो भाग में तोड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दो भाग में तोड़ने के बाद क्या आता है, तो 12 11 32 आता है दोस्तों, 12 11 32 आता है। दोनों सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो दोनों का मासा एक हो। 12 11 में कोई कॉमन नहीं है दोस्तों, लेकिन ये संख्या को डिवाइड देने के लिए 132 से पूरे काटने के लिए यह संख्या 12 से भी काटना चाहिए, 11 से भी काटना चाहिए। तो 11 के तो खैर अपन जान रहे हैं दोस्तों कि अल्टरनेट ले लेंगे, जोड़ के फिर देखेंगे तो फिर ज्यादा जटिल होगा। लेकिन 12 भी तो और कोई संख्या में कॉम्बिनेशन है दोस्तों, 12 भी तो और कोई कॉम्बिनेशन है, 12 भी कॉम्बिनेशन हो रहा है 4 और 3। तो अपन 4 के थोड़ा दिमाग लड़ाते हैं, 4 वाला आसान पढ़ रहा हूँ क्योंकि यूनिट डिजिट में पिन है, आप पीए का मान पूछ रहा है, तो 4 आसान हो रहा। 4 से काटने के लिए लास्ट 2 डिजिट करना चाहिए। तो कहने का मतलब है 3 के जगह पर यहाँ कौन सी ऑप्शन के अनुसार कौन सी ऑप्शन रखते हैं कि 4 से कट जाता दोस्तों, ठीक है। तो 3 के जगह पर यानी 0 रखते हैं तो 30 हो जाता है, 31 नहीं करता 32 कट जाता है, यानी 32 है, 32 हो जाता है दोस्तों। दो पी के जगह पर रखते हैं 2 तो 32 कट जाता है 4 से। लेकिन समस्या तो कोई और कह रहा है
P बराबर यहाँ रखें 2 तो 32 तो कट गया 32, लेकिन 4 से काट के आगे नहीं बढ़ना। हो सके यार में कोई और आंसर दे रहा, तो इसमें 3 है ना दोस्तों, तो 3 को भी तेरे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें 2 कॉम्बिनेशन है ना, तो 4 से काट के बढ़ना। हो सके मेरा आंसर भी 2 भी ऑप्शन दे दिया है, 2 ना हो के कोई और, तो अपन 3 को थोड़ा सेटिस्फाइड कर, तो 3 से काटने के लिए दोस्तों नियम है क्या कि संख्या का डिजिटल सम 3 से काटना चाहिए, ठीक है। संख्या का तो थोड़ा मैं भी संख्या उतार लेता हूँ। 63, 36, 63, 3। यहाँ मैंने 4 से काटने के लिए ऑप्शन ढूंढ लिया कि P बराबर 2 रखेंगे तो 4 या 32 काट जाता, लेकिन 3 को तो सेटिस्फाइड करना पड़ेगा दोस्तों। 3 को जो सेटिस्फाइड हो गया तो 12 से पूरा काट जाएगा, तो 3 से काटने के लिए डिजिटल सम 3 से काटना चाहिए। तो ये छो तीनों खत्म हो गया दोस्तों, छो तीनों इसको ढूंढने नहीं है, छो तीनों खत्म हो गया। तो बचा क्या दोस्तों 3 प्लस P। अब P तो 4 से अगर 2 रख रहे हैं तो 32 काट रहा है, लेकिन यहाँ P बराबर 2 रखते हैं तो 3 और 2 5, 3 के नहीं काट रहा, तो फिर गलत हो गया ना। यानी P के वैल्यू 2 भी नहीं होता दोस्तों, 3 रखते हैं तो 33 काट में नहीं काटता, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, P की जगह पर 3 प्लस 6 रहता है दोस्तों 9, तो 3 के मल्टीपल हो जाता है, 3 से कट जाता है दोस्तों। तो कहने का मतलब हुआ P का मान 2 न रखे, P बराबर 6 होगा, यानी P का मान कितना होगा दोस्तों 6 होगा। यही हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के ध्यान दिया जाता है दोस्तों, ये भी है जो एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कहे का मतलब क्वेश्चन किसी में पूछे उसे हमको मतलब अपन पैटर्न समझो, हल करने का तरीका सीखो कि अपन किस स्थिति में कैसे अपन लगा सकते हैं। ग्रुप डी वाला, ग्रुप डी हुआ एलपीओ टेक्नीशियन में, इसमें 11 का 8 का ज्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछता है, 13 के बहुत कम पूछता है। एक्स वाई जो मान रखने वाला रहता ना, ज्यादा 3 वैल्यू पूरी, या तो 3 पूछता है, या तो 9 पूछता है, या तो 11 या 8, यही 3-4 वैल्यू हमेशा रिपीट करते रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा यदि 9 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाक्त हो तो P प्लस Q का मान क्या होगा। RRB NTPC 2019 में पूछा हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। यदि 9 अंकों की संख्या इतना से 72 से विभाक्त, तो 72 एक कंपोजिट नंबर है दोस्तों, 72 एक कंपोजिट नंबर है, तो अपन 72 को डायरेक्ट 72 से भाग नहीं देख सकते हैं। कंपोजिट नंबर को सबसे पहले अपन को सआभाज्य संख्या में तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले 72 को पहले तो संख्या लिख लेता हूं दोस्तों, इस तरह के अगर तुम लोग के भी हिसाब आता तो सबसे पहले इसको रफ कॉपी पर संख्या लिख लिया करो, ठीक है। 83 P 93 67 80 Q को थोड़ा मिटा देता हूं, दूसरा कलर से लिख देता हूं दोनों को। Q पूछ रहा है और 72 से विभाक्त है, 72 से विभाक्त है, तो P और Q के जगह पर कौन कौन सी संख्या आना चाहिए दोस्तों, जो P स्क्वायर और Q स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो 72 है, तो 72 तो 2 संख्या से मिलकर बना है दोस्तों, 72 2 संख्या से मिलकर बना है। कौन कौन संख्या से मिलकर बना है, दोनों को तोड़ते हैं 2 भाग में, तो दोनों को 2 भाग में तोड़ते हैं तो 8 और 9। लेकिन सबसे जटिल समस्या रहा कि स्टार्ट किससे चेक करें सबसे पहले, कि ताकि मेरा हिसाब सरल हो जाए। 8 से चेक करें कि 9 से करें दोस्तों। 9 से चेक करने में तुम्हारा हिसाब जटिल हो जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों में 2 4 राशि आ जाएगा, P आ जाएगा और Q आ जाएगा। अगर 9 से स्टार्ट करते हो दोस्तों तो तुम्हारा 2 4 राशि आ जाएगा, P और Q आ जाएगा, जो तुम्हारा हिसाब को जटिल बना देगा। सबसे पहले इसमें P स्क्वायर और Q स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए, जब तक तुमको P का मान वैल्यू याद नहीं होगा, Q का वैल्यू मालूम नहीं होगा, जब तक उसको अपन Q स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 2 तरह के पूछता है, अगर इसमें मान लिया जाए इस तरह के रहता दोस्तों तो इसका दूसरा बात रहता है, लेकिन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर में बहुत अंतर है। अगर इस तरह रहता तो अपन 8 से ना डिवाइड देके अपन 9 से ही डिवाइड करके चेक कर लेते, जो संख्या नजदीकी आता। जैसे मान लिया जाए ये वाला कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, सब बता देता हूँ। मान लिया जाए जोड़ने पर 7 आ गया, अब P प्लस
P प्लस Q, तो हम समझ जाते हैं कि P प्लस Q के 9 से काटने के लिए 9 डिजिटल सम 9 आना चाहिए। तो हम समझ जाते कि यहाँ 7 आ रहा है, यानी P प्लस Q का मान 2 रखते तो 7 2 9 से कट जाता, और P प्लस Q के होल स्क्वायर कर देते हैं, 2 2 दूनी 4 आ जाता। लेकिन ये दूसरा टाइप है दोस्तों, P स्क्वायर Q स्क्वायर, मतलब P का मान एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए और Q का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तभी ऊपर आप उसको कर सकते हैं। कहने का मतलब इसको 9 से भाग नहीं देके अपन 8 से करेंगे। और 8 से डिवाइड देने के लिए दोस्तों तुमको नियम मालूम है कि लास्ट से 3 डिजिट में डिवाइड देते हैं, लास्ट में 3 डिजिट में डिवाइड देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह के डिवाइड करने के लिए दोस्तों बार बार मैं बोल रहा हूँ कि 0 से स्टार्ट करना, 0 अगर सैटिस्फाइड होता है 0 को ही रख लेंगे, एक रख, क्योंकि यहाँ कोई फरमाइश नहीं कह रहा है दोस्तों कि हमको न्यूनतम रखो कि अधिकतम रखो, पर अपन सीरियली नंबर से स्टार्ट करेंगे। अगर 1 रखने से आ रहा है तो Q बराबर 1 आ जाएगा, 2 रखने से आ रहा है तो Q बराबर 2 हो जाएगा। इस तरह का थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसमें भागा दे रहा हूँ दोस्तों, तो 8 10 कितना आ रहा है 80, ये तो ऐसा ही कट रहा है दोस्तों, 8 10 80, बाकी बचा Q। अब Q को कौन सी ऐसा वैल्यू रखें दोस्तों जो मेरा 8 से कट जाए, इसे डिवाइड दे रहे हैं दोस्तों, तो 8 10 80, तब नीचे उतरेगा रिमाइंडर में 8, क्यों नहीं उतरेगा, तो Q को कौन सी संख्या रखें जो 8 से डिवाइड हो जाए दोस्तों, तो ना उसमें 0 चलेगा, ना 1 चलेगा, ना 2 चलेगा, ना 3 चलेगा, ना 4 चलेगा, ना 5 चलेगा, ना 6 चलेगा, एक संख्या 8 है जो इस तरह के वैल्यू पूर्ण संख्या 0 से लेकर हमेशा 9 तक रखा जाता है, डबल डिजिट का यूज कभी भी नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ अपन समझ गए दोस्तों, यानी Q बराबर हो गया कितना 8, क्योंकि 8 से इसको विभाक्त हो रहा है, Q बराबर निकल गया। अब जब Q बराबर 8 निकल गया दोस्तों, तो अपन फिर आजमा लेते हैं 9 वाला। 9 से काटने के लिए संख्या का डिजिटल सम 9 आना चाहिए, और जोड़ने के लिए जोड़ने वक्त डिजिटल सम 9 के जो आता है 9 या 9 का मल्टीपल आता है उसको हटा ले जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऐसा ही स्वाहा हो गया दोस्तों, 4 3 9 खत्म हो गया, 9 ये भी खत्म हो गया। और आ रहा है दोस्तों 7 3 10 10 8 18 आ गया, ये भी खत्म हो गया दोस्तों। अब बचा कौन बचा, अब बचा 8, हाँ उधर भी 8 बच रहा है, यानी 8 प्लस P प्लस Q बराबर 8 लिखे, क्योंकि अपन चेक कर रहे हैं दोस्तों 9 से, तो 9 से विभक्त होने के लिए दोस्तों संख्या का डिजिटल सम 9 ना आना चाहिए। तो 8 और 8 16, 16 को अपन क्या लिखेंगे 6 1 7, यानी 7 प्लस P। अब यहां तो बताओ दोस्तों कि P की जगह पर कौन सी वैल्यू रखें दोस्तों जो 9 से कट जाए, यानी 9 आना चाहिए, 9 से काटने के लिए संख्या का डिजिटल सम 9 आना चाहिए। तो यानी मेरे को मालूम हो गया कितना P बराबर 2, तो हो गया दोस्तों सभी। P बराबर तुम्हारा Q बराबर 8 निकल गया, P बराबर 2 निकल गया, तब संख्या पूछ रहा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर तब ना निकल जाएगा। मैं इसके दोस्तों कंसेप्ट समझा करो कि कैसे कैसे सोल्व हो रहा है। 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 2 दूनी 4, 8 8 64 प्लस 68 हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। 5 और 8 के बीच अंतर ज्ञात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन STET टीचर वाला ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अंतर ज्ञात करे कह रहा, तो अंतर ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं कि अंतर करने के लिए हमेशा बड़ी में से छोटी घटाया जाता है, ना कि छोटी में से बड़ी घटाया जाता है। और ऑप्शन दोनों है, अगर 5 में से 8 घटाते हो तो -3 भी है, जो बच्चा जानकार रहेगा तो 8 में से 5 निकाल के 3 घटेगा, यानी कहने का मतलब है अपन 8 में से 5 घटा के 3 देंगे, दो ऑप्शन होगा इसका बी, ऑप्शन बी होगा दोस्तों, बी सही होगा। अंतर हमेशा अंतर इसमें पढ़ते आ रहे हैं, देख रहे हैं ना, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, बड़ी में से छोटी संख्या आ भी जाता है तो आप उसको बड़ी में से छोटी घटा के आंसर देते हैं, ठीक है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक ग्रुप बी 2013 में पूछा हुआ दोस्तों, IMTS में पूछा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन कोई किसी में पूछा हुआ, तुमको हल करने का पैटर्न खाली मालूम होना चाहिए कि कौन से हिसाब कैसे पूछता है और कैसे पैटर्न लागू होता है, ठीक है। लासा मासा ने मैंने बताया था दोस्तों कि लासा में
संख्या है जो लासा को विभक्त करना चाहिए। लासा को विभक्त करने का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और रिमाइंडर 0 आना चाहिए कि मतलब हो गया जो संख्या लासा होता है वही हुबहू संख्या लासा में होना चाहिए। जो संख्या होता है वह हुबहू संख्या लासा में होना चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों लासा मासा में क्या रोल चलता है जो मैं बताता हूं। लासा है लासा है, लासा में संख्या लासा को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 आता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों ये रिमाइंडर 0 तभी आ जाएगा जब नीचे वाला हुबहू संख्या उसमें अवेलेबल रहेगा। मैं रिमाइंडर में बहुत अच्छा से बता दिया था, और जो रिमाइंडर बढ़िया से पढ़ गया है उसको 90% 10% छोड़कर 90% कम से कम लासा मासा के क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। 90%, ठीक है। इसका रिमाइंडर 0 होने के लिए इस संख्या हुबहू इसमें अवेलेबल होना चाहिए। अब देखो वही नियम बार बार मैं क्या कहता हूँ कि लासा में क्या होता है कि संख्या एलसीएम को डिवाइड करता है, और मासा में क्या होता है कि मासा संख्या को डिवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो लासा बराबर क्या होता है, अधिकतम 2 के पावर 3 है दोस्तों, और 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 3 और 2 के 5 वाला में क्या लेंगे, 2 के पावर 5 लेना पड़ेगा दोस्तों। 2 के पावर 5 लेंगे, 3 के पावर 2 भी इसमें है और 3 के पावर 4 भी है। 2 के पावर 2 के पावर इसमें कितना था 3 है, या 2 की पावर 5 है, तो पावर अधिकतम है, यानी ये दोनों इसमें कंबाइन हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 के पावर 2 भी है, 3 के पावर 4 है, तो इसमें 3 के पावर 4 आ जाएगा। आप बोलो कैसे, सीध करके बताइए थोड़ा। आप तो इसको लासा निकाल दिए। तो मेरा थ्योरी कहता है दोस्तों कि लासा में संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं थोड़ा, ठीक है। ये पहला आंसर तो मेरा यही आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। अब देखो ये 2 के पावर 5 है, यहाँ पहले मैं इसे देखता हूं। मैंने बोला कि संख्या लासा को विभाजित करना, ये वाला संख्या है ना, ये संख्या इसको विभाजित करता है कि नहीं, जो ये थोड़ा ध्यान दो। करेगा दोस्तों, बिल्कुल करेगा। कैसे, देखो 2 के पावर 3 है तो यहाँ 2 के पावर 3 रखेंगे, यहाँ 3 के पावर 4 है तो यहाँ 3 के पावर 4 रखेंगे। अब ये संख्या हम इसमें ढूंढता हूँ कि है कि नहीं, तो 2 के पावर 3 इसमें है। 5 बना है जो 2 के पावर 3 के बाद में बना है जी। 2 के पावर 5 के मतलब क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 5 बार दिया हुआ है 2 के पावर 3, यानी काटेंगे पूरे पूरे काट देगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ 3 के पावर 4 है तो यहाँ भी 3 के पावर 4 है, यानी नीचे वाला संख्या ऊपर अवेलेबल है। यहाँ 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 2 ऊपर आ रहा है, 3 के पावर 2 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं दोस्तों। इसका मासा क्या होगा दोस्तों, इसका मासा कह रहा है जो सूत्र पर टूटने लायक रहता है उसको सूत्र पर ग्रुप बी 2013 में पूछा हुआ है दोस्तों। इसका मासा होता है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये दोनों मासा के मतलब होता है कुछ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। संख्या को फैक्टर तोड़ने के बाद अधिकतम से अधिकतम जो दोनों में कॉमन होना चाहिए वही मासा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको मैंने फैक्टर तोड़ा तो ए आया, इसका फैक्टर नहीं टूट रहा है, तो जो संख्या नहीं टूट रहा है नहीं तोड़ेंगे। लेकिन ये दोनों में कॉमन कौन मासा आ रहा है, ए प्लस बी इसमें भी है तो ए प्लस बी इसमें भी है, दोनों का मासा हो गया ए प्लस बी। हो गया दोस्तों।